मैं जय भीम के नारे से आपको बोलूंगा, आप सब लोग मेरे साथ जय 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 भीम, जय भीम, अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों। आज देश में एक देश को और देश के संविधान को और देश में पुनः जो दास परंपरा था उस लाने का एक साजिश चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है। बाबा साहब के द्वारा जो हम लोगों को संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए, जो हम लोगों को आरक्षण का अधिकार दिया गया है, वो सारे चीजों को भाजपा खत्म करना चाहती है। और जो संविधान की रक्षा के लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी, आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन साहब, तो उनको भाजपा साजिश के तहत उनको जेल में डालने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखे और जो संविधान में हमको अधिकार जो दिए, उस अधिकार को सरजमी पर उतारने का कोई काम किए तो गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी की आदरणीय वही दिया है। हाँ। एक समय था 90 के समय में देख रहे होंगे और उससे पहले कि हम दलित भाइयों को खटिया चौकी पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। जिस तरह से आज हम लोग खुली जुबान से बोल रहे हैं, वो बोलने का भी अधिकार नहीं था। वो अधिकार आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ करके सामंतियों से एक दूसरा आजादी दिलाने का काम किए। उनका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद। अब देख रहे होंगे कि देश में जो हम लोगों को आरक्षण इस देश में मिला हुआ, उस आरक्षण को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। कैसे खत्म किया जा रहा है? तो जो हम लोगों का भारत सरकार का जो कंपनी था, भारत सरकार का जो विभाग था, उस विभागों को अडानी अंबानी के हाथों जो है बेच दिया गया। उसकी शेयर लगभग शेयर बेच दिया गया। इस बात को हम लोग भी जानते हैं कि निजी क्षेत्र में हम लोगों का आरक्षण नहीं है और भाजपा इसी चीज का लाभ उठाने के लिए सारे कंपनी को, भारत सरकार की जो कंपनी है, भारत सरकार की जो विभाग है, उस विभाग को अडानी के हाथ से बेच दिया। इसलिए है कि हम लोगों को आरक्षण जो बाबा साहब और हमारे जो है संत महापुरुषों ने जो अधिकार जो हम लोगों को दिया था, उस अधिकार को खत्म कर दिया। अब बताइए, रेलवे में जाइएगा, रेलवे में कहीं वैकेंसी हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसी भी केंद्र सरकार के जो सरकारी चीज है उसमें कहीं वैकेंसी नहीं हो रहा है। अब तो हम तो बड़ा धन्य मानेंगे हमारे हेमंत सोरेन जी की और महागठबंधन की सरकार, जो राज्य सरकार जो गरीबों का जो टैक्स का जो पैसा है वो कंपनियों को नहीं दे करके सीधे गरीबों को, महिलाओं को और कई तरह से योजना बना करके, जन कल्याणकारी योजना बना करके यहाँ जनता के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। सीधे खाता में दिया जा रहा है। जैसे कि मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना महिलाओं को 18 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष, 50 वर्ष तक के महिलाओं को सीधे 1,000 रुपया खाता में जा रहा है। और 25 दिसंबर से वह राशि बढ़ा करके 2,500 रुपया कर दिया जाएगा और सीधे
200 यूनिट बिजली फ्री, और जितना जो इससे पहले बिजली का बिल था लोगों को माफ कर दिया गया। तो ये सीधे सीधी फर्क पड़ रहा है कि बिहार में है किसका, तो बिहार में भाजपा का सरकार है और यहाँ महागठबंधन की सरकार है। तो महागठबंधन के सरकार में तमाम तरह के जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके जनता को सीधे लाभ पहुंचाई जा रही है। और वहाँ तो सर एसटी वाला तो मजा हम लोग दलित को कम किया सर, एसटी वाला वहाँ जीएसटी लागी गेले, नहीं सुन लीजिए, तीन दफा वोटर पास साल तक का दाम बढ़ाने का है। अब इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ जो है 2 लाख मकान बनाने के लिए, सुनिए ना भाई, सुनिए, मकान बनाने के लिए यहाँ की सरकार जो है हेमंत सोरेन साहब की महागठबंधन की सरकार, झारखंड की सरकार, यहाँ मकान बनाने के लिए 2,40,000 रुपया दिया जा रहा है। तो ये इतना बताइए, ये तो इससे गरीबी का न घर बनेगा जी, हाँ? गरीब का घर बनेगा, गरीब का कल्याण होगा। और यही भाजपा का सरकार रहता तो ये क्या करता कि पैसा बचाता और अडानी को दे देता, तो अडानी को न लाभ मिलता, गरीब को तो लाभ नहीं मिलता। अडानी को मिला 16 लाख करोड़ रुपया, जिसका भी क्या मिला, उसका कानून में जिसका बीपीएल में था सर उसी को मिलता था। लाख रुपया तो यहाँ किसानों को लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है, और आम जनता गरीब का लाभ ये राज्य की सरकार, यहाँ जो झारखंड की सरकार कर रही है। तो हम यही आप लोगों से आग्रह विनती करने आए, क्योंकि हम लोग बाबा